पिताजी। हाँ? वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो आपसे बात ये करनी थी कि आपने छोटी को क्यों निकाल दिया घर से? हिमायत लेके आई हो? नहीं पिताजी। तो मैं उसकी। तुम भी जाना चाहती हो? पिताजी मैं तो आपसे बस पूछ रही हूँ। तो मैं भी तो तुम्हें कुछ बता ही रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने छोटी को गलत निकाल दिया तो तुम भी चली जाओ, तुम्हें भी निकाल दूँ। दोनों एक दूसरे की पीड़ा में रोती रहना, तुम अपने घर वो अपने घर। पिताजी लेकिन किसी का कसूर पे उससे सजा दी जाती है। कसूर था उसका नहीं, उसके बाप का। हरामजादा। जब शादी की थी तो शादी से पहले क्या तय किया था और क्या पकड़ा दिया? मैंने कहा था मुझे सारा दहेज चाहिए विद फॉर्च्यूनर गाड़ी। फॉर्च्यूनर के इधर आ फॉर्च्यूनर के जगह आया क्या? ये तो तुझे भी पता है। क्या आया था? अगर पिताजी उन्होंने बाइक दे दी तो इसमें बुराई की क्या बात है? बुराई? और फिर एक बात बताइए। तो वादा क्यों किया? औकात के अनुसार काम करता। मेरे लिए, मेरे लड़के के लिए 1000 लड़कियां लाइन में लगी खड़ी थी। तो पिताजी आपको तो वहीं से कर लेनी चाहिए थी ना। वहीं से कर रहा था मैं। उसका बाप गिड़गिड़ाया था मेरे आगे, इसीलिए मैंने शादी की। हाँ की चलो, मैंने की कोई बात नहीं, गाड़ी दे रहा है तो कम में ही कर लेता हूँ रिश्ता। नहीं तो BMW तक की बात हो रही थी मेरे लड़के की। ना चाहते हुए भी मुझे ये शादी फॉर्च्यूनर में अरेंज करनी पड़ी। और उसके बाद भी मिला क्या मुझे? रॉयल एनफील्ड बाइक। ढट 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 करता घूमो बस। अरे मेरे लड़के के कुछ ख्वाब थे। सिविल इंजीनियर बनाया मैंने अपना लड़का, पढ़ाया लिखाया, 35-40 लाख रुपए उसके जन्म से लेकर अभी तक उस पर खर्च किए। बदले में क्या मिला मुझे? मोटरसाइकिल। तू बैठ के चली जा अपने आदमी के संग उस पर। तेरे घर से भी कुछ नहीं मिला। बाइक पे बैठना भी पिताजी किसी को बुरा नहीं लगता। देख मैं तुझसे बहस नहीं कर रहा हूँ और ना मैं बहस करने के मूड में हूँ। जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ और जो मेरे परिवार के हित के लिए अच्छा है वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाप के औकात होगी फॉर्च्यूनर देने की तो अपनी लड़की को लेकर यहाँ आ जाए, फॉर्च्यूनर दे जाए, उसकी लड़की का स्वागत है। और उसके बाप की अगर औकात नहीं है फॉर्च्यूनर देने की तो अपनी लड़की को वहीं अपनी छाती पर खिलाए। मुझे जरूरत नहीं है। शायद भगवान ने इसीलिए आपको बेटी नहीं दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भगवान ने मुझे बेटी ना देकर। अगर बेटी दे देता तो मुझे भी किसी न किसी के आगे अपने घुटने टेकने पड़ते, अपना माथा नीचा करके अपनी पगड़ी उसके पैरों में डालकर भीख सी मांगनी पड़ती। तब मुझे ऊपर वाले ने इसीलिए इतना सामर्थ्य बनाया। आज भी इस घर के दरवाजे क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि मुझे झुककर चलना पसंद नहीं है। ये तू भी अच्छी तरह जानती है। तभी तो आपको पता चलता कि एक बाप का दर्द क्या होता है। बाप का दर्द? मैंने दर्द का ठेका नहीं ले रखा। और सुन, तू इस घर में बहू है, बहू बनकर रहे, मुखिया बनने की कोशिश मत कर। क्योंकि इस घर में हमेशा से मेरी चलती आई है और जीवन भर मेरी ही चलेगी। मेरे मरने के बाद अगर ये दारोमदार किसी को मिलेगा तो वो मेरे बेटों को मिलेगा, ना कि किसी औरत को। औरत की ना तो इस घर में आज तक चली है और ना हम चलने देंगे। आपके बेटे तो ऐसे नहीं है। बेटे ऐसे नहीं है। बेटों को तो तुमने गुलाम बना रखा है ना साले, वो भी बेवकूफ़ हैं। लुगाइयों के पैर दबाओ, लुगाइयों की चापलूसी करो, लुगाइयों के लिए ये सब कुछ करो। मैंने ना किया और ना मुझसे होता। मुझे तो कभी कभी शक भी होता है कहीं उनकी माँ कहीं और मुँह काला तो नहीं कर आई जो मुझे ऐसी औलादें मिली। जिसको अपनी बीवी पे भरोसा ना हो तो वो क्या कर सकता है पिताजी? जो तुझे ठीक लग रहा है तू सोच, और मुझे तेरी सोच से कोई मतलब ही नहीं है। और देख, तुझे इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके से सर रह, नहीं तो क्या फायदा कि तेरा भी यहाँ से बेड़ा गर्क हो जाए, तू भी यहाँ से 9-2-11 हो जाए। क्योंकि तेरी बाप की तो औकात साइकिल देने की भी नहीं है, तेरी तो इस घर में वापसी भी नहीं हो सकती। याद रखना। बात बताऊं, मेरा बेटा
हरामखोर, पता नहीं कौन सी वो मनोज घड़ी थी जो उसकी निगाह तुझ पर पड़ गई। मुझसे चोरी छिपे तुझसे प्यार करने लगा और प्यार करके इस घर में शादी करके मेरे ऊपर ले आया। नहीं तो तुझ जैसी लड़की की हैसियत तो मेरे घर में नौकरानी की भी नहीं थी बनने की, लेकिन उसने इस घर की तुझे बहू बना दिया। ना चाहते हुए भी अपने बेटे के मोह में, प्यार में, जिंदगी जीने के लिए मैंने तुझे ना चाहते हुए भी इस घर की बहू बनाया। लेकिन आज तक तू मेरे मन को नहीं भाई है, क्योंकि गरीबी एक वो गंदगी है कि एक बार को नाली का गिरा हुआ नहाकर साफ हो सकता है, लेकिन गरीबी में गिरा हुआ इंसान जिंदगी में साफ नहीं हो सकता। और उसी गंदगी से निकल कर आई है तो ये तो शुक्र मना, भगवान के कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तेरे माँ बाप ने, जो इस घर की दहलीज तुझे मिली दुल्हन बन के। और कुछ है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। है तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कर मैं इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैं अपने बेटे से मजबूर हूँ। क्योंकि आपने जितना भी सब कुछ बोला है ना, बेटे से नहीं है, वैसे भी मजबूर है। और हाँ, एक बात और, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, समझे। और रही बात गरीबी की, इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन जिसका दिल अमीर नहीं है वो कुछ अमीर नहीं है, समझे। और जो लोग गरीब होते हैं उनके दिलों में झांक कर देखो तुम जैसे अमीरों के लिए कितना प्यार और कितनी इज्जत और कितना सम्मान रहता है, समझे। भगवान अगर एक जैसा सबको इस दुनिया में बना देगा तो ऊपर वाले को याद कौन करेगा। और रही बात, मनोज घड़ी नहीं थी वो जिस दिन तुम्हारे बेटे ने मुझे देखा था, ठीक है। वो तो ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाता है, मेरी किस्मत में वो थे और उनकी किस्मत में मैं थी जो इस घर में शादी करके आ गई, समझे पिताजी। आप मेरे पति के बाप हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। नहीं तो वरना ऐसी बात नहीं है कि जुबान मेरे मुंह में नहीं है क्या। चुप, बिल्कुल चुप। और मुझसे बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चुपचाप निकल यहां से और जा अपना काम देख। औकात से बाहर निकलने की जरूरत मत करना। हरामजादा, इसे ब्याह कर जिस दिन लाया था उसी दिन इस औरत का गला घोटकर मुझे मार देना चाहिए था। पिताजी मैं बाजार जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, बाजार जा रहे हो तो इतनी जल्दी में क्या है भाई? नहीं वो जल्दी नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो बिल वगैरह भर के आना है। कोई काम तो नहीं है बाजार में? बाजार में कोई काम नहीं है, उधर से आओ तो हमारे लिए क्या कहते हैं एक सिगरेट की डिब्बी लेते आना। और सुनो, ठीक है। तुम्हारी पत्नी को मैंने यहाँ से भगा दिया है। पिताजी ये क्या किया आपने? सही किया मैंने। कोई शंका है क्या मेरे इस कार्य पे? और सुनो, हमारी बात क्या हुई थी उनसे? हमारी बात हुई थी कि हमें गाड़ी चाहिए लग्जरी, फॉर्च्यूनर। भाई आज तक हमारे घर में जितनी भी गाड़ियां हैं सब लग्जरी हैं, और उसने दिया क्या? फटपटिया रॉयल एनफील्ड। आज तक गोबर ढोया जा रहा है उस पर, ये तुम भी जानते हो। इसीलिए मैंने उस लड़की को निकाल दिया। जिस लड़की की इस घर में रहने की हैसियत नहीं, उस लड़की को यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं। और बात रही तुम्हारी, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैंने इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम कुछ अच्छे बनो, और तुम मेरी बातों पर खरे भी उतरे। बिल्कुल, तुमने पढ़ाई की और तुम इंजीनियर बने। और सुनो, बात रही तुम्हारी शादी हम धूमधाम से दोबारा करेंगे। अब की बात फॉर्च्यूनर नहीं, BMW आएगी। ठीक ठीक है पिताजी। दैट्स ओके। ओके। और सुनो जी पिताजी। आज तुम स्कॉर्पियो मत ले जाना। ठीक है, नहीं ले आज जाऊँ। मुझे काम है उससे, तो मुझे जाना है। मैंने ड्राइवर से बोल दिया है, वो धोकर से अब तक उसे क्लीन करके तैयार कर देगा। ओके पिताजी। वैगनर ले जाओ। ठीक है, ठीक, जाता हूँ पिताजी। ओके। बहू कपड़े धुल गए? पिताजी वो मशीन पता नहीं चल नहीं रही है। 7,000 की मशीन पकड़ाकर सोचा 70,000 की दे दी।
नहीं है तो इतना बड़ा खानदान ढूंढते क्यों हो तुम लोग? सर पिताजी हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन आपकी तो बहुत बड़ी औकात है, आप मंगा लीजिए। मेरे बाप की तो वाकई कोई औकात नहीं है। तो ऐसा करो जी। मैं तो मंगवा लूंगा, उसकी मुझे चिंता भी नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से ये सामान भरो, जो टूटा फूटा जो भी बचा कुचा है यहाँ से सामान भरो, अपने बाप के दरवाजे पर जाओ। तो पिताजी मैं आपके भरोसे नहीं आई, मेरे पति से बात कर लीजिए, अगर वो कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। एक दिन वो भी आएगा अभी तक तो आया नहीं। जब तेरे प्यार का भूत उसके सर पे से उतर जाएगा। अभी तक तो उतरा और उस दिन का मौका मैं ढूंढ रहा हूँ। धक्के मार करना तुझे निकाला तो मेरा भी नाम नहीं। आप किसको निकालोगे? उसको निकाल दिया, मुझे निकाल दोगे, इस घर में अकेले रहोगे, अमर रहना चाहते हो क्या? मतलब समझ में नहीं आ रही है आपके अंदर मैं वाली भावना, इतना घमंड गुरूर। अरे बड़े बड़े राजा महाराजाओं का रावण का नहीं टिका, तो आप तो उनके पैर के एक नखून के बराबर भी नहीं हो। चुप हैं? तू इतना बोल लेती है ना। और फिर दूसरी बात क्या है पिताजी, कि मुझे निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है? और रही बात प्यार के भूत की, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कोई कुछ कर रखा हो। वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आप मुझे धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। ये ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब नहीं, ये इस ख्वाब को मैं हकीकत बनाकर छोड़ूंगा। यही तो आपके अंदर सबसे बड़ी मैं, जो आजकल मैं में जिया है ना, आजकल उसका सर्वनाश ही हुआ पिताजी। ठीक है, अगर कपड़े नहीं धुले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम कर दो, मेरे जूतों पर पॉलिश करके और मेरे कमरे में पहुंचा दो। सॉरी, वो काम मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं, जूते पर पॉलिश करना मेरा काम नहीं है। तो किसका काम है? आप अपने आप करिए, तुम्हारे जूतों पर पॉलिश मैं क्यों करूं? मुझे लगता है मुझे अपने बेटे से शायद बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोल दीजिए, आपके बेटे भी इस चीज के लिए, और आपके बेटे ने ही मुझसे कहा था, भूल गए? आज से 1 महीने पहले भी आपने मुझसे यही बात कही थी। आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या अपने आप को समझते हैं? क्या सामने वाले की इज्जत नहीं है? सामने वाले का कोई सम्मान नहीं होता है क्या? है पिताजी, इस दुनिया में इज्जत और सम्मान, तुम इज्जत करोगे तो सामने वाला भी तुम्हारी इज्जत करेगा, ठीक है? कुछ नहीं रखा रह जाता। ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जमीन, कुछ भी नहीं ले जा सकता आदमी। अगर उसके साथ मरने के बाद एक ही चीज जाती है कि उसने क्या कमाया और उसने फिर जाते समय उसने क्या पाया। लोग उसकी जब प्रशंसा करते हैं ना, तो वही उसका वो पता लगता है कि हाँ, उस इंसान ने क्या किया। निकल जा यहाँ से। मैं तो निकल ही जाऊंगी, और मैं तो जा ही रही हूँ। इतनी अच्छी मेरी देवरानी थी, आपने फालतू में उसे घर से निकाल दिया, और अब तुम मुझे निकालने के चक्कर में हो पिताजी। अरे कुछ नहीं जाता है इंसान के साथ, गाड़ी फाड़ी सब यही रखा रह जाता है, लेकिन आपके अंदर तो पता नहीं कितनी मैं वाली भावना घुसी हुई है। तुम्हारा क्या है कि सब कुछ तुम्हारा, आपसे सीधे तुम पर। माफ कीजिएगा, वो थोड़ा मुंह से निकल गया। आपका क्या है पिताजी की सिर्फ मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, और आप शायद भूल रहे हैं कि अमर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। आप भी नहीं है, हम भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, ठीक है? और रही बात मुझे निकालने की, मैं छोटी नहीं हूँ, इतनी आसानी से चली जाऊँ। जब तक मेरा पति मुझसे नहीं कहेगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो इंतजार कर उस दिन का। मैंने भी ठान रखी है, जैसे उसे निकाला है, किसी दिन तुझे भी यहाँ से उसी तरीके से निकालूंगा। और उस दिन देखूंगा कि ये तेरी जुबान जो आज मेरे सामने मेरी बेटी की वजह से खुलती है, उस दिन कितनी चलेगी। क्या ही कहूँ आपसे, आप तो अपने अहंकार में सब कुछ भूल चुके हैं। अगर ये अहंकार ही नहीं होता ना आज आप में, तो आज आप छोटी को घर से नहीं निकालते। देवर जी, देवर जी। हाँ भाभी। क्या कर रहे थे अंदर? भाभी जी वो पिताजी के कपड़ों पे प्रेस कर रहा था। हे भगवान, आदमी अपनी माँ की सेवा करता है, चलो बीवी के सुख दुख में काम आ जाता है, बीवी की भी थोड़ी बहुत सेवा करते तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी तो बाप के जूते पॉलिश करोगे, कपड़े धोओगे, पैर दबाओगे,
खैर कोई बात नहीं है, माँ और बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक औलाद के लिए उसके माँ बाप जो है ना भगवान समान होते हैं। लेकिन तब होते हैं जब बाप ऐसा हो, ठीक है, उस लायक हो। और जब बाप ही घर में राक्षस हो तो ऐसी सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए भाभी, मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेरे पिता हैं, आप उनको राक्षस बोल रही हैं और ये गलत सलत उनको शब्द बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बुरा क्योंकि तो वो लग मेरे रहा है। पिता हैं। मैं उनकी सेवा पानी करूंगा, जिस तरीके से वो मुझे चलाएंगे अपने नक्शे कदमों पर, मैं उन्हीं नक्शे कदमों पर चलूंगा। एक मिनट देवर जी, जी, आपको अपने बाप के लिए इतना बुरा लग रहा है, जिससे तुमने शादी करके उस घर में लेकर आए थे, उसके लिए तो तुमने कभी बोला नहीं, उसके लिए तो कभी आवाज उठाई नहीं। तुम्हारे बाप ने हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया, किस लिए? कि मुझे फॉर्च्यूनर नहीं दी। तो आप कौन होती हैं इस बात को बोलने वाली? मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय की, मेरे पिताजी ने जो भी दहेज मांगना था वो मेरे पिताजी और उनके पिताजी के बीच में बातें हुई। अब मेरे पिताजी ने अगर मेरी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया तो आप क्यों सुलग रही हैं? क्या बात है? अच्छा, ये बात है। तो इसका मतलब तुम भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे पति के भाई हो। अरे अपने भैया को देखो, उस इंसान ने मुझसे प्यार किया, उसने कुछ नहीं देखा और अपने घर की बहू बना ली। हाँ, तो आज देख तो लो ना, आज पिताजी आपसे मतलब रखते हैं? मुझे नहीं भी रखते? पिताजी से कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर? मैं इस वजह से इस घर में रह रही हूँ क्योंकि मेरे पति ने ये कहा है कि प्यार से ही नफरत को मारा जा सकता है। मैं जब तक कोशिश करती रहूंगी तब तक, अगर मेरे प्यार में ताकत होगी तो मैं इस नफरत को मार दूंगी, और अगर नहीं होगी तो मैं भी हाथ जोड़ दूंगी। अगर आप जो मुझे ये सभ्यता का पाठ पढ़ाने आई हैं कि मैं अपनी बीवी को ले आऊं, अपने पिताजी के जो कहे हुए नक्शे कदम हैं उनको तोड़ करके मैं अपनी बीवी को जाके ले करके और यहाँ घर में रखूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता भाभी। आप मुझे मत समझाइए, बात खत्म। एक बात का जवाब दो, बिल्कुल 10 पूछिए। साल बाद अगर आपके पिताजी मर गए तो फिर क्या करेंगे? पहली बात तो भाभी जी, मैं ये समझता हूँ कि आप पिताजी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं। इज्जत करना, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी से मेरे पिताजी के लिए शब्द बोल रही हैं कि अगर 10 साल बाद मर गए। आपने 10 साल बाद की जिंदगी देखी है पिताजी की? से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है इस दुनिया अरे में। मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ, अगर मेरे पिताजी मर भी जाएंगे ना, तब भी वो मेरे लिए वो कर जाएंगे जो कभी कोई नहीं कर सकता। कर जाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ देवर जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ तुमसे कि क्या वो जो जिससे तुमने शादी करी है, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ है? वो तुम्हारा जीवन साथी नहीं है क्या? वो पिताजी जानते हैं, और पिताजी ही डिसाइडमेंट करेंगे कि वो घर में आएगी या नहीं आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना। पिताजी शादी करके लाए थे। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी उन्हीं के बेटे हो। खैर, तुमसे तो मैं बात ही क्या करूं। बस तो जब बात ही नहीं करनी है तो जाओ ना। दीदी, अरे अंजलि, तुम कब आई? बस अभी अभी। अच्छा, चलो आ गई हो तो अंदर आओ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, आ जाओ। अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं तो खुद ही सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारे घर पे आऊं और तुझे लेकर आऊं, पर तूने खुद ही आ गई मैं, लेकिन अब फिर ससुर जी, क्या ही बताऊं दीदी आपको। जिस दिन से मैं गई हूँ ना यहाँ से, जब गई थी उसके अगले दिन ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई। वो तो ऐसी तबीयत खराब हुई है कि अभी बिस्तर में ही है, और मैं यहाँ इसलिए आ गई झूठ बोल के। मैंने बोला फ़ोन आया वहाँ से, इसलिए मैं जा रही हूँ। आई इसलिए हूँ ताकि वो कुछ दिन खुश रहे। वो उनको ये भारी बोझ न लगे कि शादी करी और फिर घर में आ गई लड़की। अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, एक काम करना, आराम से प्यार से कैसे भी करके, अगर घर से निकालने की भी कहे ना तो बिल्कुल भी जाना मत, अड़ जाना यहीं पे। जब एक आध बच्चा हो जाएगा तो ये बुड्ढा गोदी में खिलाता घूमेगा, है क्या नहीं? हाँ, और पति को काबू में कर अपने। कैसे करूँ? वो सुनते ही नहीं है। अपने सुनेगा क्यों नहीं? किसी की सुनते ही नहीं है। सुनेगा क्यों नहीं? अरे तू बीवी है उसकी। खैर छोड़, चल अंदर। आजा, तेरे लिए कुछ ठंडा बनाती हूँ मैं। पानी पिला देना। ठीक है भाभी, भाभी,
नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? कौन लेके आया तुम्हें यहाँ? जी मैं खुद आई हूँ। खुद आई हो? तो तुम्हें बुलाया किसने था? तुम खुद आ गई? हाँ? कैसी अरे जब पिताजी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो तुम्हें तो आना ही नहीं था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों आते हैं? ये मेरा ससुराल है, घर है मेरा, और आप मेरे पति हैं। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर है, और मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन जब मेरे पिताजी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो ना मैं कुछ हूँ ना ये जगह तुम्हारे लिए कुछ है। देखिए, आप पता नहीं क्यों सच्चाई से मुकर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे चलिए अच्छी बात है। तुम बार बार मुझे ये वाली बात बताने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या बात है? इसीलिए क्योंकि अच्छी बात है, आप अपने पिताजी की बात मानते हैं, सुनते हैं, और हर औलाद को सुननी चाहिए, लेकिन उसकी भी सुननी चाहिए जो तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ के आई है। सुननी चाहिए ना। मैं भी आपके लिए अपना घर परिवार छोड़ के आई हूँ, लेकिन आप हो कि ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। समझने के लिए तैयार तो हम तब होंगे कि जब मेरे पिताजी इस बात के लिए राजी होंगे कि तुम्हें घर में बुलाना चाहते हैं या नहीं। पहली बात तो ये सुनो, पहले मेरी बात, ओवर मत बोला करो। मेरे पिताजी जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसा होगा, और वो मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूँगा। रही बात मेरे पिताजी की, तो तुम्हारे पिताजी से कोई ना कोई ऐसी गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरे पिताजी नाराज हैं तुम्हारे पिताजी से, इसलिए वो अब नहीं चाहते। आपके पिताजी इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मेरे पिताजी ने, हाँ मानती हूँ, फॉर्च्यूनर की बोला था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया। बात जितना होने की तो है ही नहीं। बस जो मेरे पिताजी ने बोल दिया, जो तुम्हारे पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो करना चाहिए था उन्हें। अगर उन पर फॉर्च्यूनर नहीं थी तो उन्होंने हाँ क्यों की? बोलो। या तो उन्हें तभी मना करनी थी। भाई देखो, अगर कोई रिश्ता आगे चलाने के लिए सबसे पहले जो शर्तें होती हैं उनको सम्मान रखा जाता है, उन शर्तों का। अगर उन शर्तों से अगर हम मुकरेंगे तो ऐसा ही होगा। और देखो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो तो तुम मुझसे मिल गई हो, ये अच्छी बात है। काश अगर मेरे पिताजी अभी आ जाते तो पता नहीं घर में क्या होता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना बैग उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मेरे पिताजी के आने से पहले पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। देखिए, चाहे पिताजी आए या कोई भी आए, और मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ, और शादी करके आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई हूँ। शादी करके ही लेके आया हूँ, इसीलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। भाग कर आई होती तो तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकालता मैं। बहुत हुआ आपका और आपके पिताजी का। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें और तो जाना हाँ, पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उल्टा तुम लोग जाओगे, समझे? दहेज के पीछे मुझे जो घर से बाहर निकाल रहे हो ना तुम दोनों बाप बेटे। अच्छा, तो तुम हमें धमकी दे रही हो कि उल्टा हम दोनों घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि मैं और मेरे पिताजी? शायद तुम्हें पता नहीं, अगर मेरे पिताजी आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बंदूक का शिकार तुम ही हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ। एक बात बताइए, क्या आप मुझसे 1% भी प्यार नहीं करते? प्यार की बात ऐसी नहीं है। मैं अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उनके कहने पे चलता हूँ। तो बीवी कुछ भी नहीं है? बीवी बाद में, पहले मेरे पिताजी हैं। तो आप भी ये सुन लीजिए, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना तो पड़ेगा। देखो, अगर तुम नहीं गई तो फिर तुम खुद भुगतना क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिताजी वैसे बहुत। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कहीं मत भेजो। तुम जानते हो ना मेरे घर वालों की स्थिति क्या है, उसके बाद भी। अरे भाई, हाथ जोड़ने की रिक्वेस्ट मुझसे मत करो। मैं तुमसे 1000 बार बोलता हुआ आ रहा हूँ, पागल हो क्या? बात है तुम्हें समझ नहीं आता? जाओ और जाकर के अपना बैग उठाओ और निकलती बनो यहाँ से। मैं जाओ, कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। जाना तो पड़ेगा, तुम नहीं, तुम्हारी परछाई निकलेगी इस घर से। अरे अंजलि, क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपके देवर आए थे अभी। अच्छा, बोल के गए यहाँ से चुपचाप चली जाना, बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा बोल के गए? अच्छा, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तेरी तरह मैं भी रोती ना तो मुझे भी इस घर से कब का फेंक चुके होते ये लोग। क्या करूँ फिर? कुछ नहीं कर, मैं देखूंगी तुझे कौन निकालेगा इस घर से। और हाँ,
रो मत, हिम्मत से और अकड़ से काम ले इन सब से, ठीक है? ईंट का जवाब पत्थर से दे, तभी इस घर में रह सकती है जैसे मैं देती हूँ। और तेरे लिए पीछे मैं खड़ी हुई, समझे? चला मेरे कमरे में चल, तुझे कुछ दिखाना है, ठीक है? हाँ। पिताजी, पिताजी। हाँ पिताजी, वो अंजलि वापस आ गई पिताजी। पैसे ले आई? कुछ नहीं लेके आई है? मतलब? बस यूं ही आ गई है। तो घर में घुसने क्यों दिया उसे? पता नहीं, वो भाभी ने घर में घुसने दिया उसे। और मुझसे मुलाकात हुई, मैंने तो उसे बहुत बाहर भेजने की कोशिश की। मैंने कहा अभी के अभी अपना बैग उठाओ और यहाँ से चलती बनो, कहीं पिताजी आ गए तो। तेरे कहने में ताकत नहीं होगी। अरे पकड़ता तो थप्पड़ लगाता और निकाल, धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया होता। पिताजी आपको पता है मैंने हाथ नहीं उठाया उस पर। और आप नपुंसक है तू, चूड़ियां पहनता है, आप मर्द नहीं है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि नपुंसक है, मर्द नहीं है, कि चूड़ियां पहनता है हाथों में। पिताजी आपकी बात है सिर्फ। देख, मुझे जो करना था मैंने कर चुका हूं। और अगर वो लड़की अगर अभी के अभी 10 मिनट के अंदर अगर मेरे घर से बाहर नहीं निकली तो याद रखना, अपने बाप से बोलना छोड़ देना और सोच लेना कि तेरा बाप तेरे लिए मर गया। पिताजी निकालने की कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूं उसे। कोशिश मत कर, निकाल उसे। पर भाभी नहीं मान रही। भाभी कौन होती है? उसे तो मैं देखता हूँ। क्या करें, वो ही नहीं निकलने दे रही है, उन्होंने ही रोक रखा उसे। तू अंदर जा, मैं अपने आप कर लूंगा जो मुझे करना है। अंजलि, अंजलि, लड़की तेरे आने की हिम्मत कैसे? तू रट। इन गंदे हाथों को से मेरे पैर छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई है वापस आने की? ये मेरा ससुराल है। ससुराल था? जिस दिन तेरे बाप ने हमसे वादा किया था कि हम फॉर्च्यूनर देंगे, जिस दिन उसने हमारे हाथ में मोटरसाइकिल पकड़ा दी, उसी दिन ये रिश्ता खत्म हो गया था। आप कह रहे हैं अपने मुंह से ये रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन मेरा कोई तलाक नहीं हुआ। तलाक वो भी हो जाएगा। वो तब होगा जब मेरी मर्जी होगी। मर्जी? जीते जी नहीं होगी तो मर के होगी, लेकिन मर्जी तो हम तेरी लेकर रहेंगे। और मरे के भी अंगूठे के निशान उतने ही काम आते हैं जितना जिंदा इंसान के। देख सुन, निकल यहाँ से। देखिए पिताजी, मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या करेगी? अभी तक मैं अपने पिताजी के संस्कारों पे इस घर में हूँ। संस्कार? ऐसे संस्कारों पर संस्कार कहती है? जो आदमी रिश्ता झूठ से बनाता हो वो संस्कार नहीं। आप एक लालची बाप हो। लालची बाप जो अपने बेटों को केवल बेचने का काम करता है। वो मेरी इच्छा है। अपने बेटों पर पैसा खर्च मैंने किया है और जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं वैसा करूँगा। कुल मिला के बात ये है, जिन पैरों से यहाँ चल कर आई है उन्हीं पैरों से बाहर निकल। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो फिर तू मेरी बदसलूकी देखेगी? बदसलूकी तो शुरू से देखती आई हूँ, आज भी देख लूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी देख लूंगी। मैं कहता हूँ लड़की निकल जाए यहाँ से। क्या फायदा, मैं सारी मर्यादाएं लांघ दूँ। और छोड़िए मुझे। अगर अब मुझे हाथ लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं इस घर की बहू हूँ, समझे आप? अच्छा रवि! जी पिताजी बोलिए। बंदूक निकाल। बंदूक निकालो? पर क्यों पिताजी? और उस लड़की के शरीर में इतनी गोली मार और उसके मुंह पर तेजाब डाल दे जिससे कि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। अरे बस करिए पिताजी, ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं और क्या काम करा रहे हैं आप मुझसे? सही करा रहा हूँ मैं। अरे आप इतना सब कुछ मुझसे कह रहे हैं करने के लिए, आप कर दें ना। हाँ, अभी तो मेरी लाइफ पड़ी, मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, आप अपनी जेल में जिंदगी काटिए। जेल में जिंदगी काट? हरामजादे, कौन से गंदे खून का कतरा है तू मेरा खून नहीं है। या तो उस लड़की को निकाल दे, नहीं तो एक बात याद रख कि तू इस घर से निकलेगा। दीदी, अरे क्यों रो रही है? क्या हुआ? रो क्यों रही है?
पिताजी ने आज हाथ उठा दिया मुझ पे। हाथ उठा दिया? हे भगवान, ये आदमी तो अपनी शर्म लिहाज बिल्कुल भूल गए कि बहू से किस तरीके से बात करी जाती है, बहू पर हाथ भी उठाया जाता है या नहीं। तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ, इनसे बात करती हूँ। तू जा अंदर कमरे में अपने। रवि, रवि। जी भाभी। मुझे तो समझ में नहीं आती कि तुम एक मर्द भी हो या नहीं। इससे भाभी। तो अच्छा है कि चूड़ियां पहनो, साड़ी पहनो, घर में बैठो, ठीक है? आप ये फालतू की बातें क्यों कर रही हैं? वैसे ही मेरा फालतू? मूड ऑफ है। अच्छा, फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ। अरे तेरी बीवी पे आज तेरे पिताजी ने हाथ उठाया है? अरे तेरा जमीन क्या मर गया? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में ऐसे भी लोग रहते हैं। मतलब अरे जिसके साथ शादी करी, जिसके साथ साथ फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई तुम लोगों ने, अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए। अरे जाके अपने पिताजी से कहते क्यों नहीं हो कि मेरी बीवी पे तुमने हाथ क्यों उठाया? भाभी मैं आपको बता अगर इतने दूं, में तुम्हारे भैया होते ना तो हाथ उठाने की तो छोड़ो, मेरी तरफ तुम्हारे पिताजी नजर उठा के भी ना देखते। भाभी उन्होंने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा तो मारा, मुझे भी मारा उन्होंने। और तुम थप्पड़ खा के यहाँ चले आए। चलो तुम तो बेटे हो, तुम में मार सकते हैं वो, लेकिन तुम्हारी पत्नी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता उनका। मुझे ऐसा नहीं पता था, अगर मुझे ये वाली बात पहले पता होती अब तो तुम्हें पता चल गया, अभी क्या कर लोगे तुम उनका? कुछ भी नहीं। खैर, आप ये बात बोल रही हैं ना कि अभी मैं उनका क्या कर लूंगा? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम अपने बाप की गुलामी कर सकते हो, और वो भी एक ऐसे बाप की जो एक घमंडी और निकम्मा और आवारा बाप है एकदम तुम्हारा। कहने में मुझे शर्म आ रही है। भाभी देखिए, आपको जो बोलना है, जो बोलना था वो आप बोल चुकी। और अगर लेकिन- तुम्हें अपने बाप के खिलाफ बुरा भी लग रहा है तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, समझे? मुझे बुरा नहीं लग रहा। क्योंकि वो भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। इस घर में औरतों की इज्जत होती कहाँ है? कोई अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, कोई अपनी बहुओं की इज्जत नहीं करता। तो इस घर में औरतें नहीं रहेंगी तो तुम्हें जो रोटियां टाइम से मिलती है, जो कपड़े धुले हुए टाइम से मिलते हैं, जो इस घर की साफ सफाई होती है, वो कौन करेगा? इससे तो अच्छा औरतों का लिबास पहनो तुम दोनों बाप बेटे। अब से ना तो किसी औरत की बेइज्जती होगी, ना उनको कुछ उल्टा सीधा बोला जाएगा, और तो और मेरी पत्नी इस घर में ही रहेगी मेरे साथ यहाँ। तो जाओ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ो और ले जाओ अपने बाप के सामने कि जब तुमने हाथ उठाया नहीं उठाया, अब मेरे सामने उठा के दिखाओ। मैं बात भी किससे कर रही हूँ? एक मर्द होके बहुत बड़े मर्द बनते हो ना, मेरी नजर में आज से ना मर्द हो। पिताजी कहने को मन भी नहीं करता ऐसे गिरे हुए नीचे इंसान को। पिताजी, हाँ बोल। ये तो मैं जानती थी कि तुम नीच हो, लेकिन नीचता की सारी हदें पार कर दी तुमने। अरे तुमने एक औरत पे, तुमने अपने बेटे की बहू पे, यानी कि इस घर की बहू पे हाथ उठाया तुमने। वो मेरी इच्छा है, तू होती कौन है? तुम्हारी इच्छा क्या है और क्या नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, समझे? मतलब यहाँ भी औरतों की इज्जत होती है, औरतों का भी अपना एक धर्म है, समझे? और तुम्हारे जैसे इंसान पे मैं औरतों की इज्जत नहीं उछलवाने दूंगी। अरे तुम वाकई किसी अच्छे खानदान से हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है पिताजी कि तुम्हारी माँ तुम्हें किसी गटर में से उठाकर लाई है। मुझे थप्पड़ मारा तुमने। एक बात ध्यान से सुन लेना, ये हाथों ने सिर्फ चूड़ियां नहीं पहनी है, ये हाथ किसी के ऊपर उठ भी सकते हैं, समझे? आपने मुझ पे थप्पड़ उठाया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक थप्पड़ के बदले में तुम्हारे मुंह पे कितने थप्पड़ पड़े? अगर यही बात पूरे गांव में पता चल जाए तो तुम्हारे जैसे नीच और घटिया गिरे हुए इंसान की क्या इज्जत रह जाए? आप इतना मजबूर कर दिया मुझ पे हाथ उठाकर। खैर चलो कोई बात नहीं, एक बहू बाप समझ के वो चांटा मैं बर्दाश्त भी कर लूंगी, समझूंगी कि मेरे बाप ने मारा है, लेकिन तुम किस विषय पे बर्दाश्त करोगे मेरे थप्पड़ों को? और हाँ पिताजी, अपनी औकात में रहना सीख लो, बहुओं को पैर की जूती समझना छोड़ दो, समझे?
जब ये पैर की जूती सर पे पड़ती है ना तो सर के बाल भी गायब कर देती है। और हाँ, इस घर से ना वो कभी जाएगी अंजलि, और ना ही कोई इस घर से निकालने वाला पैदा हुआ। अब मैं देखती हूं कौन निकालेगा, और मुझे भी, समझे? रवि, रवि, कहिए पिताजी। तेरी भाभी ने मेरी बेइज्जती की, और तू चाहता है कि तेरे बाप की बेइज्जती हो इस घर में। एक काम कर, बंदूक निकाल कर उन दोनों के सीने में गोली मार दे, अगर तू मेरा खून है तो। मैं आपका खून हूं और मैं आपकी कही हुई बातों पर जाकर के बंदूक निकाल के उन दोनों के सीने में गोली उतार दूं। हाँ, तभी मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकता पिताजी। क्या? जी हाँ, क्योंकि अब मेरी आंख खुल चुकी है। और रही बात भाभी की, आप भाभी को बुरा भला बोल रहे हैं ना, भाभी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, इस घर में कोई है भी नहीं, समझे आप? आज वो है, ये घर है, वो ना होती तो ये घर भी ना होता। कोई बात नहीं, तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। क्या करेंगे आप? हाँ, दोनों के सीने में छलनी करके और उनके मुंह पर वो तेजाब डालूंगा कि कमीनों की चेहरे तक पहचान में नहीं है। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, समझे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। तू देखेगा। क्या देखूंगा मैं? हाँ, और क्या करेंगे आप? आपने अगर कोई भी इस तरीके की कदम उठाने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पिताजी, ध्यान रखना। आपने इस घर की सारी मान मर्यादा इज्जत सबको मट्टी में मिला के फेंक दिया, सब बर्बाद कर दिया आपने। अरे क्या छोड़ा आपने? सही कहा। आप बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो पिताजी, बहुत ही खुदगर्ज। जरा सी भी शर्म बची हो ना तो कहीं कोई चुल्लू भर पानी में, पानी भी शब्द आपके लिए कहना बहुत बेकार होगा, किसी के पेशाब में जाकर के डूब मरिए। ये शर्म। सही कहा, खुदगर्ज हूं मैं। और ये भी सही कहा कि पानी की जगह किसी के चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए मुझे। अरे ये आवाज, ये कहीं रवि बंदूक को की? कुछ हो तो नहीं गया? पिताजी, रवि, रवि, हाँ, पिताजी, हे भगवान, ये क्या कर लिया इन्होंने? पिताजी, पिताजी, शायद ऐसा लगता है कि इन्हें इनके पापों की सजा खुद मिल गई। काश पिताजी, अगर आपके अंदर अहंकार ना होता तो आज आप हमारे बीच होते। हमें दुख है बहुत कि आप हमें छोड़ के चले गए, लेकिन इंसान का अहंकार ही उसे मार देता है। हे भगवान, मैं जानती थी कि एक दिन बुराई का अंत जरूर होगा। खैर पिताजी, हमें माफ कर दीजिएगा, आपने हमें मजबूर कर दिया था। आपने तो हमें अपनी गलती का पछतावा नहीं होने दिया। भगवान
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। भाभी जी, मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं हर बार इनके कहे हुए नक्शे कदमों पर चलता रहा, जैसे जैसे ये बोलते रहे वैसे वैसे मैं करता रहा। अंत में पिताजी ने मेरी कोई बात नहीं मानी, बल्कि मुझे ये तक लालच दे दिया इन्होंने कि हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे और तुझे बुलाने भी नहीं जाना अपनी पत्नी को। यही तो। काश कि अगर पिताजी मेरी कही हुई बातों को मान भी लेते तो आज इनको ये कदम न उठाना पड़ता। खैर, सच ही कहा है किसी ने कि इंसान अपने कर्मों की सजा ज़रूर भुगतता है। रवि, अपने बड़े भैया को फोन कर दो। फोन कर दो। पिताजी